तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज आ गया उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसके पहले का लेक्चर नंबर 8 जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है स्केलर प्रोडक्ट की। और आज हम लोग इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स लेने वाले जो एक्सरसाइज में है, जो आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स है और उससे कुछ ज्यादा उसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब कुछ हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। थ्योरेटिकली जो पढ़ा है उसको आज हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सब लोग ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो फॉर्मूला स्टडी किया था वो फॉर्मूला क्या था। देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे इससे एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये ए बी डिवाइड होगा ए डिवाइड बी। तो यहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूलेज जो पीछे हमने लर्न किए वो सभी आपको याद रखने हैं। बी का फॉर्मूला सिमिलरली क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं और वेक्टर एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो कॉस थीटा इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी सॉल्व किया था, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, दोनों का आपको स्केलर प्रोडक्ट पूछा है। तो आप क्या करोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ऐसे हमने दो फॉर्मूलेज लर्न किए थे, ये पहला फॉर्मूला, उसके ऊपर से आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये दूसरा फॉर्मूला। और यूनिट वेक्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग ये दो फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। अगर इनकेस कोई दूसरा फॉर्मूला आता है तो मैं तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी बुक में ये सॉल्व क्वेश्चन है। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स v1 बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड v2 बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों वेक्टर्स को हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, देखो इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आप लोगों को इजी लगेंगे। सो v1 बार उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड v2 बार क्या दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ पे हमें दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए बोला है, स्केलर प्रोडक्ट। तो v1 बार डॉट v2 बार, स्केलर में डॉट ही होना चाहिए, याद रखो। दैट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इनटू मतलब डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू क्या होता है, क्या आएगा, v1x v2x प्लस v1y v2y प्लस v1z v2z। ओके, ऐसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे v1x कौन सा है, यहाँ पे vx है, यहाँ पे vy है, यहाँ पे vz है। सिमिलरली यहाँ v2x है, v2y है, v2z है। तो ये सभी वैल्यूज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 1 इंटू v1x v2x 1 इंटू 3, जो i के कंपोनेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 प्लस v1y v2y, v1y है 2 v2y है 4, 2 इंटू 4 प्लस v1z v2z, v1z क्या है 3, v2z है माइनस 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, ये आएगा 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस 15। दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 3 11 माइनस 15 दैट इज माइनस 4। ये हमें v1 बार डॉट v2 बार मिला। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, नोट डाउन करते चलो, जो मैं बताती जाऊंगी, रनिंग नोट्स निकालते चलो। वैसे प्रिंटेड नोट्स आपको
मिले ही है, तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई। अगर ये उसमें है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो उसमें नहीं है वो आप लिखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ये भी आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है। अ फोर्स F bar is equal to 4i cap plus 6j cap plus 3k cap acting on a particle produces a displacement of S bar is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap। मतलब फोर्स दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेयर F is expressed in Newton and S is in meter. Find the work done by the force। देखो थोड़ा ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गिवन लिखते जाओ तो हमें बातें क्लियर होती है क्या क्या करना है। 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और एस बार क्या दिया है उन्होंने, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, और पूछा है कि वर्क डन निकालो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। फोर्स इंटू दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आपको स्केलर मिल रहा है, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी वर्क डन निकालने बोला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ऐसे उन्होंने पूछा है। तो एफ बार डॉट एस बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा fx sx प्लस fy sy प्लस fz sz। तो fx क्या है 4 इंटू sx क्या है 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, तीनों को ऐड करो, कितना आएगा 41 जूल। वर्क डन है तो यहाँ पे यूनिट देना मत भूलो, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। ओके, या फिर अगर याद नहीं आ रहा है तो फोर्स का क्या है न्यूटन, तो हम न्यूटन, और एस का क्या है मीटर, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं या फिर जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है जो कि आपके बुक के पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, पेज नंबर 29। न्यूमेरिकल देखो क्या है, गिवन v1 बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप एंड v2 बार इज इक्वल टू ai कैप माइनस 6j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। क्या दिया है उन्होंने गिवन में, उन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी आपको। v1 दिया है, v1 कितना दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप। v2 दिया है, v2 कितना दिया है ai कैप माइनस 6j कैप। और एक चीज उन्होंने बोली है v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, राइट। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है याद करो। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में कॉस 90 डिग्री एंगल है, 90 कॉस 90 जीरो होता है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है। और फिर उन्होंने बोला है कि ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो हम v1 की जगह पे 5i कैप प्लस 2j कैप लिखेंगे, v2 की जगह पे ai कैप माइनस 6j कैप लिखेंगे एंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी दोनों का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, क्या है v1x v2x 5 इंटू a प्लस v1y v2y 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 12 इस साइड जाके प्लस 12 बनेगा, तो 5a इज इक्वल टू प्लस 12, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा
ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा 12/5। ये हमें मिला a का वैल्यू। समझ में आया? देखो यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने डाली थी, बस उस कंडीशन का यूज करके हमें क्या सॉल्व करना था, a सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, बस वहां पे उन्होंने 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया है। क्या वेक्टर दिया है देखो, फाइंड ए इफ a बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, b बार इज इक्वल टू ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। एंड आपको क्या करना है, a फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले लिख लो गिवन, क्या दिया है, गिवन a बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड b बार इज इक्वल टू ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, और परपेंडिकुलर बोला है, मतलब a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। डाल दो वैल्यूज, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। 3i के कंपोनेंट लो, 3 इंटू a प्लस y के कंपोनेंट 2 इंटू 2 प्लस k के कंपोनेंट 4 इंटू -1, यहाँ पे -1 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। 3a प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 है, सॉरी, ये देखो ये -2 है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -4 आएगा। तो -4 कितना होगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये -8 उस साइड जाके क्या बनेगा, +8। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, 8, ये 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाय 3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो जो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ उसको टिक करते चलो, ताकि आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हुई है। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो मुझे एंड में बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर b बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड c बार इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये 3 वेक्टर दिए हैं, a बार, b बार एंड c बार। तो ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसे उन्होंने बोला है, मतलब प्रूफ करना है, शो करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। क्या दिया है देखो, सबसे पहले हमें दिया है a बार। a बार कितना दिया है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, राइट। b बार दिया है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। c बार दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बोला है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब हमें क्या दिखाना है, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या है, 0। सिमिलरली b बार डॉट c बार इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे 0 आता है तो हम बोलेंगे कि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, a बार, b बार एंड c बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, a बार डॉट b बार, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। a बार डॉट b बार दैट इज इक्वल टू वेक्टर डाल दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ओके, इनटू b बार क्या है, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो प्रोडक्ट लो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 6 इंटू, अभी डायरेक्टली ले रही हो है ना, 2। तो ये आएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 इज 18,
18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो पहला तो प्रूव हो गया। ओके, अब ऐसे ही हम लोग सेकेंड प्रूव करेंगे। इसको रफ करती हूं। बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सी बार क्या है? 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। 3 इंटू 6 प्लस माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3। 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6। तो ये 18 एज इट इज रहेगा, माइनस 12 माइनस 6 रहेगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी प्रूव हो गया। Hence we can prove that, hence we can say that A, B, C, A bar, B bar and C bar are mutually perpendicular, mutually perpendicular। ओके, ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5 क्या है देखो। शो दैट वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एंड वेक्टर बी बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 5 डिवाइड बाई 2j कैप माइनस 3k कैप आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर है ऐसे शो करना है। इसका मतलब क्या देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसका जो वैल्यूज ये है गिवन दिया है वो लिख लेते हैं गिवन, फिर मैं बताती हूँ पैरेलल वेक्टर कैसे प्रूव करना है। गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। बी बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। इनको पैरेलल दिखाना है। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों भी अगर पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इससे हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। मतलब cos थीटा 0 कब होता है? cos अगर 1 रहा तो आपको थीटा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमें प्रूव करना है, देखते हैं कैसे। देखो इन दोनों का हम लोग ए बार डॉट बी बार लेंगे। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए इंटू बी। ए इंटू बी कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है आपको? ए इंटू बी हम लोग निकालते हैं अंडर रूट लेके। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इंटू बी। बी क्या है? i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप डिवाइड बाय ए कैप। ए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट बी कैसे निकालेंगे? 1 स्क्वायर, आई के यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको पता है? 2 इंटू 1 प्लस इसका 5 इंटू 5/2 प्लस इसका माइनस 6 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ओके, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ओके, सॉल्व करो तो देखो ये क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस 25/2 प्लस 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाय माइनस 6 माइनस 3 है तो ये 8 प्लस 18 आएगा। डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय ये आएगा अंडर रूट, इन तीनों की एडिशन करो, ये आएगी 65 इंटू इन तीनों की एडिशन करो। हाँ, इसको भी कैसे ऐड करोगे बताती हूँ मैं। देखो
ये क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 4। क्या करेंगे हम लोग, इनका 9 है, इनका बेस सेम कर लेंगे। बेस कैसे सेम करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा आपको, इसको 1 को ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो बेस सेम आप करते थे ना, 9 10th में किया है ये। तो ये क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 4 जा 36 डिवाइड बाय 4। तो इन तीनों की एडिशन करो, कितना आएगा, अंडर रूट 65 डिवाइड बाय 4। अंडर रूट 65 डिवाइड बाय 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 65, अंडर रूट 65, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2। तो हम लोग अंडर रूट 65 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। तो अंडर रूट 65 क्या होगा, 65 आएगा। और ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है ना, हाँ यहाँ पे 2 है, ऊपर ही ऐसे ही करना पड़ेगा। 18 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 करो, बेस सेम करना है। 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 करो, बेस सेम करना है। तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 25 प्लस 18 2 जा 36 डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय ये देखो 65 इंटू 65 क्या आएगा, 65 डिवाइड बाय 2 आएगा। इसका रूट मल्टीप्लाई किया तो बीच में 65 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 65 डिवाइड बाय 2। इसको रफ करती हूँ, इधर लिखते हैं हम लोग। देखो इन सब की एडिशन करो, कितनी आती है, दैट इज 65 डिवाइड बाय 2, और ये डिवाइड बाय क्या है नीचे, 65 डिवाइड बाय 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये क्या मिला हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1। तो कॉस इनवर्स 1 क्या आता है, 0। तो थीटा अगर 0 है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, इफ थीटा इज 0 दैट मीन्स ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला होगा पैरेलल तो आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व न्यूमेरिकल है। इफ ए बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, कॉस थीटा निकालने बोला है, बहुत सिंपल है। गिवन ए बार क्या दिया है, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। बी बार क्या दिया है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमें कॉस थीटा निकालने बोला है। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बी। मतलब यहाँ पे ए बी का क्या आएगा, डाल दो, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। बी का क्या आएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय ए क्या होता है, अंडर रूट 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बी क्या आएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, इधर लिखते हैं 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16। इन अदर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है 4, 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। दैट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस नहीं माइनस आएगा, 6 2 जा माइनस 12, 4 3 जा प्लस 12 डिवाइड बाय अंडर रूट क्या आएगा, यहाँ पे इन तीनों की एडिशन करो दैट इज इक्वल टू 77, और इन तीनों की एडिशन करो दैट इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आएगा 10 डिवाइड बाय
√77 इंटू √17। अभी इसके लिए तो आपको लॉग टेबल ही यूज करना पड़ेगा, उसके सिवाय ऑप्शन नहीं है। तो देखो बच्चों, आपको √77 देखना है, तो √77 स्क्वायर रूट के कॉलम में √77, 77 का जीरो देखो कितना आता है, देखो 8.775। ये देखो आपके पास लॉग टेबल होगा तो वहां पे देखो 8.775 √77। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 डिवाइड बाय √77 कितना होता है 8.775। लॉग टेबल का यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे ही हम लोग 17 का जीरो देखेंगे। मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, आप लोग देखो 17 का जीरो होता है 4.123। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, वो आता है 10 डिवाइड बाय 36.17। तो यहाँ पे दोनों का डिवीजन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.2764 इन दोनों का डिवीजन कैसे करोगे, बाय यूजिंग लॉग टेबल। वो भी आपको लॉग टेबल का यूज करके ही करना पड़ेगा। इसका डिवीजन कैसे करना है ये मैंने लॉग टेबल के स्पेशल लेक्चर्स बनाए हैं, तो वो लेक्चर्स अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज डालो, मैं आपको सेंड करूंगी, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको कॉस थीटा मिल रहा है। अभी तक हमारा थीटा बाकी है, तो कॉस थीटा आपको क्या मिला 0.2764। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 0.2764। ये भी आपको किस में देखना पड़ेगा, लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आप कहाँ देखोगे, नेचुरल कोसाइन में देखोगे। कहाँ देखोगे, लॉगरिदम का एक टेबल है और नेचुरल का, तो आप कहाँ देखोगे, नेचुरल कॉस में देखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेचुरल कोसाइन का जो टेबल है उसमें लॉग टेबल में देखोगे आप लोग 0.2764 आपको कहाँ मिलता है, 0.2764। एक मिनट, ये देखो 0.2756 है, कहाँ मिल रहा है 74 डिग्री में। तो उन्होंने जो एक्यूरेट आंसर दिया है वो 73 डिग्री 57 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वैसे यहाँ 2773 है, बट उसके नियर अबाउट वैल्यू हमें 0.2756 कहाँ मिल रहा है, कौन से एंगल पे मिल रही है, 74 डिग्री पे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है तो आप डायरेक्टली 74 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 74 डिग्री, ठीक है, या फिर 73 डिग्री एंड एक्यूरेट वैल्यू 57 मिनट्स। ये थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। और या फिर एक्यूरेट कैसे निकालना है वो अगर आपको देखना है तो आप लोग मेरे लॉगरिदम के वीडियोस देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। लॉग की पूरी सीरीज मैंने बनाई है फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे, और अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करो, मैसेज डालो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, आपको मैं एक आज होमवर्क देने वाली हूँ। अभी तक हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बट एक होमवर्क देने वाली हूँ मैं आपको। तो होमवर्क का एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k। सेम मेथड से सॉल्व करना है आपको, और आपको थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू मैं बता देती हूँ, दैट इज 60 डिग्री। फाइनल आंसर आपका क्या है, 60 डिग्री। तो इसका आप लोग सॉल्व करके मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। कैसे, फोटो निकाल के भेजो, मैं चेक करूंगी आपने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का 29 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है ये। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप एंड हैज मैग्नीट्यूड इज 10। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ये इस v बार को, v वेक्टर को पैरेलल है और उसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने दी है 10। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो क्या है, वेक्टर v बार उन्होंने दिया है आई कैप माइनस 2j कैप,
और एक दूसरा वेक्टर हम लोग अज्यूम करते हैं दैट इज सपोज टू बी डब्ल्यू बार. ओके, दिस वेक्टर डब्ल्यू बार इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल है? पैरेलल टू वी बार. ओके, एंड उसकी मैग्नीट्यूड दी है, मतलब W इज इक्वल टू क्या दिया है? इसकी मैग्नीट्यूड दी है 10. बस इतनी चीजें दी है. इसके ऊपर से आपको क्या निकालना है? ये तीसरा वेक्टर निकालना है. तो ये तीसरा वेक्टर क्या रहेगा? देखो, एक मिनट, इसको हम थोड़ा यहां से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल बड़ा है. तो डब्ल्यू बार इज इक्वल टू हम लोग एक वेक्टर कंसिडर करते हैं डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप. तो आपको अगर ये वेक्टर निकालना है तो आपको डब्ल्यू एक्स पता होना चाहिए, डब्ल्यू वाई पता होना चाहिए. दोनों कंपोनेंट जब पता होंगे तब आपको ये तीसरा वेक्टर मिलेगा, राइट. तो इसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने दी है, तो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू बार इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है. ठीक है, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो हमें मिलेगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का भी स्क्वायर होगा तो वो कितना होगा? 100 होगा. सपोज हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है? वी बार एंड डब्ल्यू बार बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर, अगर वी बार पैरेलल टू डब्ल्यू बार है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में देखो, ये वी बार है, ये डब्ल्यू बार है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. दिस इज वी बार, दिस इज डब्ल्यू बार. दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री. मतलब हम लोग लिखेंगे वी बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू वी, दोनों की मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? 0 है, और कॉस थीटा की कॉस 0 कितना होता है? 1. इसका मतलब वी बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू क्या रहेगा? वी डब्ल्यू कॉस 0 इज 1. सो दैट इज इक्वल टू वी इंटू डब्ल्यू. ओके, तो वी बार डॉट डब्ल्यू बार हमें क्या मिलेगा? वी बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा वी इंटू डब्ल्यू, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का वेक्टर जो है वो डाल देंगे, मतलब इन वी बार डाल देंगे. वी बार ये है, डब्ल्यू बार ये है. ठीक है, डब्ल्यू बार डालेंगे, वी बार डालेंगे, उसके बाद दोनों की मैग्नीट्यूड भी डालेंगे. दोनों की मैग्नीट्यूड आपको पता है. तो वी बार क्या है? देखो लिख लो, आई कैप माइनस 2 जे कैप. ओके, डब्ल्यू बार क्या है? डब्ल्यू एक्स आई कैप. आपको डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई ये अपना टारगेट है, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, याद रखो. तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं. डब्ल्यू वाई जे कैप इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? अंडर रूट, इसका यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? W की, दैट इज 10. तो हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या आएगा? देखो, पहले इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? आपको पता है ना, एक्स कंपोनेंट के एक्स कंपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई होंगे और वाई के दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 है इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है? -2 इंटू डब्ल्यू वाई. यहाँ पे कर लो इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10. ओके, अब यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू एक्स बचेगा, डब्ल्यू एक्स माइनस 2 डब्ल्यू वाई. ओके, दैट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 5. डब्ल्यू एक्स माइनस 2 डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 5. ये इक्वेशन हमें मिला, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2. देखो क्या क्या किया एक बार. अभी तक हमें डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू आई नहीं मिला, ये अलग अलग स्टेप्स हमने, पहले इक्वेशन 1 बना लिया हमने, अब इक्वेशन 2 बना लिया. ठीक है, अब इसके ऊपर से आपको डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू आई मिल जाएगा. कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले एक बार स्टेप रिवाइज करती हूँ. देखो हमने क्या किया, पहले हमने डब्ल्यू बार एक कंसिडर किया, डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू आई जे कैप. उसके बाद हमने उसकी मैग्नीट्यूड ली, दैट इज इक्वल टू 10, वो हमें दी है.
तो उसकी मैग्नीट्यूड लेने के बाद उसका स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिली, दैट इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन मिला। उसके बाद हमने दूसरा उन्होंने जो गिवन दिया था, दोनों पैरेलल है तो पैरेलल डॉट प्रोडक्ट के लिए cos 0 लिया, तो वहां पे आपको इक्वेशन मिला v बार डॉट w बार इज इक्वल टू vw। तो वहां पे हमने दोनों के वैल्यूज डाल दिए, v बार डाल दिया वेक्टर, w बार डाल दिया, v की मैग्नीट्यूड डाल दी, w की मैग्नीट्यूड डाल दी और फिर उसको सॉल्व किया। उसके बाद हमें ये इक्वेशन 2 मिला। अब आगे देखो क्या करना है। तो इसके ऊपर से हमें ओमेगा एक्स मिलेगा। ओमेगा एक्स क्या मिलेगा, अगर ये -2y में उधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 10√5 प्लस 2 ओमेगा वाई। ओके, ये इक्वेशन, सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, इसको नहीं बोलते हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब ये जो ओमेगा एक्स की हमें वैल्यू मिली है यहाँ पे, ये अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रूट कैसे फाइंड आउट करते हो, बस वही यूज करके हम लोग इसका रूट फाइंड आउट करेंगे। उससे ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आप निकालते हो ना, सेम उसी तरह आपको निकालना है। तो पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पहले मैं इसको रफ करती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद में आगे का एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा होगा, आपको आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, हमें 2 इक्वेशंस मिले। पहला इक्वेशन हमें क्या मिला, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये पहला इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिला, ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, 10√5 प्लस 2 ओमेगा वाई, ये हमें ओमेगा एक्स की वैल्यू मिली। तो अगर ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10√5 प्लस 2 ओमेगा वाई और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये ओमेगा वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या है, 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10√5 प्लस 2 ओमेगा वाई की जगह पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या आएगा, 10√5 का स्क्वायर 10√5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10√5 इंटू 2 ओमेगा वाई, 10√5 इंटू 2 ओमेगा वाई। ओके, उसके बाद इस 2 ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा वाई और उसका स्क्वायर प्लस ये ओमेगा वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 100, ये एज इट इज रहा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते जाओ, बराबर आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 10 सबका स्क्वायर ले लो। 10√5 का स्क्वायर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 और √5 का स्क्वायर क्या आएगा, इंटू 5 आएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 40√5 और ये ओमेगा वाई एज इट इज। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ओमेगा √y है तो यहाँ पे बस बचेगा ओमेगा वाई। ओके, 4 ओमेगा वाई बचेगा, नहीं ओमेगा वाई का स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, सिर्फ 2 ओमेगा वाई, तो ये 2 ओमेगा वाई का स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पे रहेगा प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो क्या किया, ये वैल्यू डाली, उसमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वहां पे हमें ये इक्वेशन मिला। अब देखो ये 100 इंटू 5 कितना होता है, 500 प्लस ये 40√5 ओमेगा वाई प्लस ये 4 ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर कितना होगा, 5 ओमेगा वाई स्क्वायर, 5 ओमेगा वाई स्क्वायर, और ये प्लस 100 इस साइड आके क्या बनेगा, -100 बनेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, आप पहले देख लो, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो। अब देखो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम कौन सा टर्म लिखेंगे, ये वाला 5 ओमेगा वाई स्क्वायर, तो 5 ओमेगा वाई स्क्वायर मैंने पहले लिखा, उसके बाद ओमेगा वाई की टर्म आएगी 40√5 ओमेगा वाई आएगा, उसके बाद 500 माइनस 100 कितना होगा, प्लस 400
इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको थ्रू आउट इक्वेशन को हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये क्या बनेगा, ये 5 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो ये 5 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पे बस बचेगा ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस 5 8 जा 40, मतलब 8√5 ओमेगा वाई प्लस 5 8 जा 40 एंड 0 मतलब 80 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है आपको। अभी हम इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होता है -b, आपने सीखा है ये फॉर्मूला 9 10th में, √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ओमेगा वाई, एक्स की जगह पे क्या है, वहां पे x² 8x प्लस 80 ऐसा इक्वेशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या है x² है सपोज, तो उसकी जगह पे ओमेगा वाई है, तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा वाई लेंगे। ओमेगा वाई इज इक्वल टू -b, b क्या है यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है। b क्या है 8√5, तो -8√5 ओके, प्लस माइनस √b² मतलब 8√5 का स्क्वायर -4ac, -4 a की जगह पे है 1, c की जगह पे है 80 ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 ओके। सो दैट इज इक्वल टू ये -8√5 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू √5 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और यहाँ पे बस 5 बचेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, यहाँ पे माइनस आएगा 32 320 ओके, डिवाइड बाय 2। तो ये 64 इंटू 5 कितना होगा, ये भी 320 होगा, तो ये 320 एंड ये 320 दोनों माइनस ये 0, ये टर्म पूरी 0 बनेगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस -8√5 डिवाइड बाय 2 ओके, 2 4 जा 8 मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -4√5, ये इक्वेशन मिलेगा। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये भी डाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी डाल सकते हैं हम ओमेगा वाई की जगह पे। अगर मैंने ओमेगा एक्स की जगह पे ये डाला, ओमेगा वाई की जगह पे -4√5 डाला, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। बट उन्होंने थोड़ा अलग सॉल्व करके दिया है। एक मिनट, ये ओमेगा वाई की वैल्यू याद रखो, मैं यहाँ पे डालती हूँ, इसको रफ करती हूँ, फिर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ओमेगा एक्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 10√5 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू -4√5। वही इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमने पुट किया है, राइट ना। ओमेगा एक्स का हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ वही इक्वेशन, उसमें हमने ओमेगा वाई की वैल्यू पुट की, उससे हमें ओमेगा एक्स मिल जाएगा। आप ऐसे एग्जाम्पल मैथ्स में बहुत सॉल्व करते हो। 10√5 -4 इंटू 2 कितना होगा, -8√5, दोनों में से √5 कॉमन निकाल लो, तो 10 - 8 और ब्रैकेट के बाहर आएगा √5, सो दैट इज इक्वल टू 10 - 8 इज 2√5। ये इक्वेशन आपको क्या, ये वैल्यू किसकी मिली, हमें ओमेगा एक्स की मिली, मतलब मिल गया ओमेगा एक्स मिल गया एंड ओमेगा वाई भी मिल गया, ये दोनों वैल्यूज मिल गई। ये दोनों वैल्यूज हम लोग किस में डालेंगे, उस इक्वेशन में, उस फॉर्मूले में। कौन सा वेक्टर, ओमेगा बार इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा एक्स आई कैप, यही तो चाहिए था आपको, ओमेगा वाई जे कैप। तो डाल दो, ओमेगा एक्स क्या है आपका 2√5 आई कैप -4√5 जे कैप। ठीक है, अब आपके नोट्स में उन्होंने कैसे दिया है, देखो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे दिया है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ऐसे भी डाला तो भी चलेगा, लेकिन आपके नोट्स में उन्होंने थोड़ा सा अलग सॉल्व करके दिया है। उन्होंने क्या किया, इस -4√5 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 से डिवाइड किया, तो ये क्या बनेगा 5 4 जा 20, मतलब -20√5
डिवाइड बाई, इस 5 को उन्होंने ऐसे लिखा √5 इंटू √5 के फॉर्म में। ओके, तो ये √5 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई √5। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप नोट्स चेक करोगे तो आपको उसमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ओमेगा वाई की वैल्यू उन्होंने ये डाली है -20 √5। अब ओमेगा वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे -20 √5 डालते हैं तो क्या आएगा, देखो 10 √5 प्लस 2 इंटू -20 डिवाइड बाय √5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -2 इंटू 20 किया तो क्या मिलेगा, 10 √5 -40 डिवाइड बाय √5। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 10 √5 इंटू √5 क्या होगा, सिर्फ 5 रहेगा, √5 इंटू √5। और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -40 आएगा डिवाइड बाय √5 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 50 - 40 कितना होगा, 10 डिवाइड बाय √5। मतलब यहाँ पे ओमेगा एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 10 डिवाइड बाय √5। और फिर ये वैल्यूज उन्होंने यहाँ पे डाली है इस इक्वेशन में, 10 डिवाइड बाय √5 आई कैप -20 डिवाइड बाय √5 जे कैप, ऐसे ओमेगा बार आपको मिला है। तो ये दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। आपने ये भी डाला तो भी चलेगा, और फिर आगे उन्होंने सॉल्व किया है वैसे डाला तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने सॉल्व किया। न्यूमेरिकल सबसे बड़ा था, इतने बड़े न्यूमेरिकल्स एक्चुअली पूछे नहीं जाते, बट उन्होंने डाला है, आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिया। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही, स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले हमें पैरेलल दिखाना है, थीटा हमने पुट किया, थीटा पुट करने के बाद वो वैल्यू हमने इक्वेशन में डाली, उससे आपको ओमेगा एक्स का क्वाड्रेटिक, ओमेगा वाई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके उसका फैक्टराइजेशन हमने किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई निकाला, और वो वैल्यूज आपने इस वेक्टर में डाल के आपको फाइनल वेक्टर मिला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते, दोनों मेथड से हम मैंने करके बताया। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। देखो टफ है थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। बार बार प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का सेकेंड टाइप लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड टाइप लेंगे, वेक्टर इंटू वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके।